जब भी आपके यहाँ काला जाम, गुलाब जामुन या फिर रसगुल्ला आता है तो फिर चाशनी बच जाती है, तो उसका हम क्या करें समझ में नहीं आता। तो अब की बार ये बनाना, और इसे बनाना बहुत आसान होगा। बस मैं कुछ ट्रिक और टिप्स हलवाई वाली फॉलो करूंगा जिससे कि इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी डालूंगा जिससे कि आप कहेंगे हलवाई वाली बूंदी और इस वाली बूंदी में बहुत अंतर है। आप चाहें तो इसके बूंदी के लड्डू भी बना सकते हैं, मतलब कि सब इजी इजी होगा, और जो आपकी चाशनी फेंकने वाली होगी वो कम से कम 5 से 7 दिन आराम से चल जाएगी जब इस लड्डू को बनाएंगे। और हाँ, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बिल्कुल फ्री है, पैसे नहीं लगने। तो चलो फिलहाल इसे हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम वो वाली चाशनी ले लेंगे जिसमें आए थे गुलाब जामुन। तो ये वाली चाशनी है, थोड़ी सी फ्रिज में रखी रही तो थिक हो गई। खैर इसे हम पतला भी कर लेंगे, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पूरी रेसिपी देख के जाना। तो अब इस चाशनी को हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सीधा डाल देना है कढ़ाई के अंदर। लेकिन डालने से पहले इसे छानेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगी वगैरह होगी, जैसे कि कोई गुलाब जामुन लाता है, कोई छेना लाता है, तो उसकी बची हुई गंदगी। वैसे आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हम छान ले रहे हैं, और छानेंगे भी नाप कर क्योंकि इसमें हमें बूंदी भी उसी हिसाब से डालनी है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है, इसी माप से हम बूंदी भी डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे चाशनी, और अब इसको पलट देंगे वापस। इसी के साथ जो बची हुई चाशनी है वो भी डाल देंगे, और इसको भी पलट लेंगे। तो ये चाशनी 1.5 कप से थोड़ी सी कम थी, आप 1.25 कप से थोड़ी सी ज्यादा और 1.5 कप से थोड़ी सी कम समझ सकते हैं। अब इस चाशनी को हमने छान लिया है, तो थोड़ा सा इसे हम पतला भी करेंगे क्योंकि बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा हम पानी भी डाल देंगे, तो बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि इतनी गाढ़ी भी नहीं है। तो आधे कप से थोड़ा सा कम ही रखा है। अब छन्नी को हटा लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसको पकने देंगे। लेकिन पकने से पहले डालेंगे कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले डालेंगे इसमें हम पीला कलर। तो ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम बूंदी के लड्डू बनाते हैं। तो पीला कलर थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़ा सा ही डालना है। इसी के साथ डाल देंगे इसमें लाल कलर, बिल्कुल हल्का सा। अगर आप चाहें तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब ये हल्की सी पतली है, लेकिन पकते पकते हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी। इससे जो चाशनी है ना वो लंबे समय तक चलेगी और थोड़ी सी फ्रेश रहेगी। तो इसीलिए चाशनी पकाना बहुत जरूरी है। अब चाशनी को यहीं पर छोड़ देते हैं और देख लेते हैं कि हमें क्या क्या और लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बूंदी लेंगे। अच्छा, ये जो बूंदी है ये रायते वाली बूंदी है। नॉर्मल आपको हल्दीराम का पैकेट मिल जाएगा 20 रुपए का, या फिर आप 10-10 के 2 पैकेट समझ लो, उतनी आप ले आए, क्योंकि कम ज्यादा अगर पड़ती है तो बाद में आप बढ़ा घटा सकते हैं। तो बस हमें वही नॉर्मल सी बूंदी लेनी है रायते वाली। अब इसको हम एक साइड पटक देंगे। अब यहाँ पर हम मावा लेंगे, यानी कि खोया। अगर ये नहीं है तो आप अवॉइड कर दो, लेकिन ले आओगे तो स्वाद बढ़ेगा। बाय द वे ये दानेदार मावा है तो वही हमें लेना है, नहीं तो आप चिकना भी ले सकते हैं। और दानेदार मावा की रेसिपी भी मैंने पहले शेयर की है, तो जाके उसे भी आप देख सकते हैं। बाय द वे यहाँ पर थोड़े से खरबूजे के बीज भी लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इजिली आपको मार्केट में मिल जाएंगे, किसी भी जनरल स्टोर की दुकान पे ले लो, आसानी से मिल जाते, कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने 1 चम्मच जितने लिए हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं लेने हैं। अब चलते हैं सीधा चाशनी की तरफ। ये देखो चाशनी भी मुझे लग रहा है कि बन चुकी है। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, बढ़िया तरीके से चिपक रही है। तो अगर ये चाशनी चिपकने लगे हाथों पे अच्छी तरीके से तो समझ लेना चाशनी तैयार है। लेकिन अगर चाशनी आपने बहुत ज्यादा पका ली तो फिर ये जमे जमे से बनेंगे, और कम पकाई तो फिर ये बंधेंगे नहीं। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो बस आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे जो इंजन ऑयल होता है ना, उससे हल्की सी ये आपको हार्ड लगे। अब चाशनी बन चुकी है, तो इसमें नाप के बूंदी डाल देंगे। तो सबसे पहले उसी नाप का लेंगे कप, और अब इसमें डाल देंगे बूंदी। तो इस तरीके से डालनी है। तो सबसे पहले हमने 1 कप डाल दिया है, अब डाल देंगे इसमें 2 कप। अब जो बची हुई बूंदी है वो भी डाल दी। तो कम से कम मेरे हिसाब से 2.25 कप, मतलब 3 कप में थोड़ी सी कम होगी। अब गैस की फ्लेम को एक बार हाई कर देंगे और अब कर देंगे स्लो, और अब डालेंगे इसके अंदर खरबूजे के बीज, इसी के साथ डाल देंगे मावा। अब इन सभी को एक बार मिला लेंगे अच्छी तरीके से। तो बढ़िया तरीके से मिला लो, बस जैसे आपको चावल पकाने होते हैं वैसे ही पकानी है बूंदी, और कुछ नहीं। अब इसको हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए और गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। अब लगभग 5 मिनट बाद इसको खोलकर चेक कर लेंगे। लो जी भाई, बूंदी तो बन चुकी है। अब चाहें तो आप इसके लड्डू बांध कर देख लें। अगर बंध रहे हैं तो समझ लो इसके आप लड्डू बांध लो। अगर आपको लग रहा है कि गड़बड़ी हो गई तो आप बूंदी के तरीके से खा लो। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि वहां पर कुछ कुछ बूंदी लाल होती है और कुछ कुछ होती है पीली, तो वो भी कर लेते हैं। तो क्या थोड़ा सा लाल कलर डाल देते हैं और इसको एक बार अच्छी तरीके से मिला देते हैं। ये देखो थोड़ी सी बूंदी हो गई है लाल और थोड़ी सी पीली, और इसी तरीके से करते हैं हलवाई वाले भी। तो ऐसे ही बनाते हैं सेम टू सेम। तो फिलहाल हमने तो बूंदी बना ली है, अब इसे बस एक दोने में निकालेंगे और बस मजे से खाएंगे। अब अगर आपकी चाशनी परफेक्ट है, मतलब कि घर पे कोई चीज बनी है और उसकी आपने चाशनी निकाल ली है, तो ये प्रसाद वाली बूंदी भी हो गई। तो अब आप बताओ कि आपके यहाँ जब भी रसगुल्ले आते थे, छेना आता था, या फिर गुलाब जामुन या काला जाम आता था, तो उसकी चाशनी आप फेंक देते थे या फिर इस तरीके से आप कुछ बना लेते थे? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, पैसे नहीं लगने, तो कर लेना।